अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम सीधे रुख करेंगे पटना में, जहां प्रकाश कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही चिराग पासवान वहां से निकले हैं। प्रकाश, क्या कहना है चिराग पासवान का इस पूरे मामले पर? प्रणय हमारे साथ है चिराग पासवान, जो आज जो बिहार में 4 दिन से जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़, वहां मौन जुलूस निकाल रहे हैं। आखिर ये आपने पट्टी बांध रखा है, इसके पीछे क्या वजह है, कैसे? देखिए, हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से मुंह पे पट्टी बांधकर बिना नारे बिना शोर हल्ला के हम लोग अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं इस योजना के खिलाफ। अग्निपथ जो योजना जो केंद्र सरकार जो लेकर आई है उसके खिलाफ हम लोग अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। और ये एक तरीका है भैया, शांतिपूर्वक तरीके से भी विरोध को दर्ज कराया जा सकता है। हम लोग पूरी मजबूती से देश के, बिहार के जितने युवा हैं उनके साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। उनकी भावनाओं को हम लोग समझते हैं, उनके आक्रोश को हम लोग समझते हैं। पर हाँ, हिंसा का जहां मैं एक तरफ समर्थन नहीं करता, वहीं इन युवाओं की भावना के साथ भी मैं मजबूत लगता है कि बीजेपी कहीं गलती कर गई है, बीजेपी से कुछ चूक हो गई है युवाओं की बात समझने में, और जिस तरह से उन्होंने अग्निपथ योजना लाया उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको वापस लेना चाहिए या उस कमी को दूर करनी चाहिए? आपकी क्या मांग? देखिए, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। देश भर में इस तरीके का आक्रोश, और ये चूक रह रहकर होती है। दिक्कत यह है कि पिछली बार जब किसान बिल ये लोग लेकर आए उस वक्त भी किसानों में आक्रोश था, अंत तक किसानों को ये समझा नहीं पाए। आज जब आप युवाओं के लिए बिल लेकर आए हैं, मेरी मांग बस इतनी है कि भैया स्टेक होल्डर्स को आप इन्वॉल्व तो कीजिए पॉलिसी मेकिंग में। कोई नीति अगर आप बनाते हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें युवा, किसान बिल में किसान थे, व्यापारी थे, डिमोनेटाइजेशन में, जीएसटी में जो व्यापार वर्ग के लोग थे वो थे। तो आप इन लोगों को इन्वॉल्व तो कीजिए। इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना, इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भैया लूप होल्स रह जाते हैं, कमी रह जाती है। 4 दिन से आगजनी, हिंसा, स्टेशन पे तोड़फोड़, क्या आपको लगता है कि कुछ और लोग शामिल हो गए, असामाजिक तत्व भी इसमें है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व तो ऐसे माहौल का लाभ उठाते ही हैं। हिंसा का मैं कभी समर्थक नहीं रहा हूं, पर हाँ, साथ ही में इन युवाओं की भावना को समझना जरूरी है। आप एक प्लेटफॉर्म तो दीजिए इन युवाओं को कम्युनिकेट करने का। आप डेलीगेशन बनाइए सरकार की तरफ से, युवाओं का एक डेलीगेशन बने, कम्युनिकेशन तो हो, इनकी मांगों को सुना तो जाए कि क्या क्या समस्या है इनकी, क्यों सड़क पर हैं, पर इनको सुना नहीं जाता, इसीलिए आंदोलन इतना उग्र होता है। आप मौन समर्थन दे रहे हैं या फिर खुल करके आ रहे हैं? क्योंकि जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी यहाँ सत्ता में बीजेपी के साथ है, उनका कहना है कि पुनर्विचार होना चाहिए, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे हैं सड़क पर। अब ये खैर उनकी अपनी रणनीति का हिस्सा होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा स्पष्ट रणनीति अपनाई है, जिसके साथ हैं खुलकर है, नहीं है तो विरोध भी खुलकर है। इस विषय में पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास युवाओं के साथ खड़ी है, ना सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से बल्कि सड़क पर भी उनके साथ खड़ी है। आप सड़क पर उतर गए हैं, राजभवन जा रहे हैं, क्या आप राजभवन जाकर विज्ञप्ति देंगे या फिर आपको रास्ते में रोक दिया? भाई, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा। पिछली बार जब हम लोगों ने राजभवन का मार्च निकाला था तो उस वक्त तो काफी हम लोगों पे डंडे, पानी की बौछारें चलाई गई थी, पर बहरहाल आज क्योंकि ये शांतिपूर्वक मार्च है, जहां पर भी हम लोग को रोका जाएगा हम लोग रुक जाएंगे। बस हमारा ज्ञापन आप ले लें, मां महीम तक पहुंचा दे, बस यही हम लोग की मंशा है। क्या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे? देखिए, रक्षा मंत्री जी से तो जरूर मिलना चाहेंगे, जिन्होंने इस नीति को बनाया है, और उनसे आग्रह करेंगे। अगर जाएंगे आप दिल्ली जाकर भी मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे मिलने का समय भी मांगेंगे, और अगर संभव होगा उनसे मिलकर युवाओं के और खास तौर पर बिहार के युवाओं के आक्रोश को उनके समक्ष रखा जाएगा। चिराग पासवान धीरे धीरे राजभवन की ओर बढ़ते हुए, कि कैसे राजभवन में वहां पर जाने के लिए उनके साथ में उनके समर्थक साथ जा रहे हैं, और मौन प्रदर्शन बिल्कुल उन्होंने चेहरे पर अपना, देखिए न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि उनके साथ में जितने समर्थक हैं सभी के चेहरे पर आप मास्क देख सकते हैं, काले रंग की पट्टी देख सकते हैं, और ये काले रंग की पट्टी के साथ में ये मार्च कर रहे हैं, राजभवन मार्च। जबकि पूरा प्रदर्शन जो है हिंसक रूप अपना चुका है। युवाओं के साथ में जो जितनी भी पार्टियां आज बिहार बंद का समर्थन कर रही हैं वो उनके साथ में है, जगह जगह हिंसा हो रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान एक नए तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी काली पट्टी लगा करके राजभवन मार्च कर रहे हैं। जाहिर है कि इनके हाथ में
जो प्लैकार्ड है उसमें अग्निपथ वापस लो, स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करो, छात्र नौजवान पर नहीं सहेंगे और तमाम क्षुब्ध हृदय बंद जुबान, इस तरह की जो स्लोगन्स हैं वो दिए जा रहे हैं। चिराग पासवान को देखिए अपने समर्थकों को समझाते हुए कि कैसे चलना है, कहीं भी उग्र प्रदर्शन नहीं करना है। और इसी बहाने चिराग पासवान बिहार में काफी दिनों बाद वो सड़कों पर आ गए हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ में। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले आपने देखा था पप्पू यादव सड़क पर है, पिछले 3-4 दिन से लगातार वो मांग उठा रहे हैं। पर एक तरफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है तारेगना में, पुलिस और समर्थकों के बीच में, युवा जो वहां पर हैं उनके साथ में, और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि क्या है, एक वक्त में मोदी का हनुमान बताते चिराग पासवान, और आज जो है वो सड़क पर हैं और उनके जो रक्षा मंत्री से मिलने की गुजारिश कर रहे हैं कि रक्षा मंत्री से वो मिलेंगे जरूर और इस बात को रखेंगे। तो जाहिर है कि बीजेपी अपने साथ में, भले ही अभी चिराग पासवान ये तय नहीं कर पा रहे हो क्या रास्ता है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो इन्होंने कहा था, नारा दिया था, उसके तहत ये एक बार फिर से सड़क पर उतर गए हैं और इनकी मंशा है, इनकी कोशिश है कि कैसे भी यहाँ पर जो विरोध कर सकते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से वो विरोध करेंगे। अब नए सिरे से अपना विरोध प्रदर्शन का तरीका अपनाया है इन्होंने, काली पट्टी को बांध करके, और साथ में युवा वर्ग को ये बताने की कोशिश कि वो और उनके समर्थक, उनकी पार्टी इस मामले में अग्निपथ योजना के विरोध में उनके साथ में है। जब हमने सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी ने इस पूरी योजना को फिर से पुनर्विचार करने की बात कही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो भले सामने साथ में आए ना आए साफ तौर पे, लेकिन वो युवा के साथ हैं। जाहिर है कि ये प्रदर्शन अभी चलता रहेगा और बीच बीच में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बिहार में हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रणय। बिल्कुल प्रकाश, आप नजर बनाए रखें, लगातार हर अपडेट इस अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शनों पर हम पहुंचा रहे हैं आप तक। और एक बार फिर आपको दिखा दें वो तस्वीरें जो बिहार से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें मुंगेर की तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर टायरों को जलाकर रास्ते को रोका गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से टायरों को आग के हवाले कर रास्ते को बाधित किया गया। इस तरीके से सड़कों पर खड़े हुए युवा देखे जा सकते हैं। लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें कटिहार की तस्वीरें हैं और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों से लगातार सामने आ रही हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और भारत बंद के इस आह्वान को विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया था और समर्थन के लिए रैली निकालते हुए, मार्च निकालते हुए, जहां चिराग पासवान अब से कुछ देर पहले नजर आए तो उसके पहले पप्पू यादव भी पटना में अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे थे और सड़क पर ही पुशअप्स लगाकर इस तरीके से अपनी तैयारियों की बानगी दिखाने की कोशिश इन युवाओं की तरफ से। सड़क पर इस तरीके से पुशअप्स लगाते हुए इन युवाओं की तस्वीर कई शहरों से सामने आ रही है और ये अपनी तैयारियां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बीते 2 सालों से वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन सेना में भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब जो नई योजना अग्निपथ योजना सरकार की तरफ से लॉन्च की गई है उसका विरोध ये छात्र कर रहे हैं, जिनका कहना है कि उनकी परीक्षा तत्काल ली जाए, जल्द से जल्द आर्मी की परीक्षा ली जाए। इस tariqe की तख्तियां हाथ में लिए हुए, नारे लगाते हुए सड़कों पर इस तरीके से छात्र नजर आ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन फिलहाल उन्हें रोकने के लिए और नियंत्रित करने के लिए कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुपौल में एम्बुलेंस फंसी हुई है। इस तरीके से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुपौल की तस्वीरें हैं ये, बिहार के सुपौल में, जहां पर विरोध प्रदर्शनों के कारण वाहनों का जाम लगा हुआ है और इस जाम में
एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। जाहिर तौर पर उन मरीजों को जिन्हें अस्पताल में चिकित्सकीय जरूरत के लिए जल्द से जल्द पहुंचना है, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी की तस्वीरें रेलवे स्टेशन से भी आ रही हैं, जहां ट्रेनों के रद्द हो जाने के कारण आम यात्री परेशान हैं। हम एक बार फिर रुक करेंगे प्रकाश कुमार का, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं बिहार में हो रहे इस बवाल का। प्रकाश, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शनों के नाम पर हो रही हिंसा और उत्पात के कारण आम लोग परेशान हो रहे हैं। आपकी रिपोर्ट हमने कुछ देर पहले देखी थी, स्टेशन पर लोग परेशान हैं, लेकिन अब सड़क पर एम्बुलेंस तक फंसी हुई है। बिल्कुल, ये कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे पटना से 30 किलोमीटर दूर फतुहा में एक एम्बुलेंस को पर हमला किया गया था लाठी डंडों से, उसे भी तोड़ा गया था। और दूसरी तरफ आपने देखा था कि दरभंगा में बच्चे जो है जाम में फंस गए थे, तो किस तरह से परेशान हो गए थे। आज हमने दिखाया तस्वीरें कि किस तरीके से दानापुर स्टेशन, पटना स्टेशन, तमाम बिहार के स्टेशन पर यात्री फंसे हुए हैं। तो आप सोचिए कि एम्बुलेंस अगर फंस जाए, एम्बुलेंस को रोका जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है यात्री का। आपको याद होगा विक्रमशिला एक्सप्रेस जो लखीसराय में जिसमें आग लगा दी गई थी, उसमें एक यात्री की सिर्फ इसलिए मौत हो गई थी क्योंकि वो बीमार था और उसे इलाज करने के लिए ले जाया जा रहा था और वो फंस गया था। तो जाहिर है कि यात्रियों को नुकसान, मरीजों को परेशानी, और दूसरी तरफ जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी हुई रहती है। वो शायद पहले अगर चेत जाए तो जो तारेगना में अभी देखा जा रहा है जिस तरह की स्थिति, परेशानी की स्थिति है, सुपौल में जो एम्बुलेंस फंसा हुआ है उसे निकालने की जद्दोजहद होती है। तो अगर पुलिस प्रशासन चौकस रहे और देखे, सब चीज को ध्यान से देखे, कम से कम मरीजों को परेशानी नहीं हो, एम्बुलेंस नहीं फंसने पाए। और जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, हालांकि आज बिहार बंद है, स्कूल को बंद कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कहीं से भी किसी को परेशानी होती है तो उसे रोकना चाहिए। सबसे जो प्रायोरिटी है वो देखना चाहिए कि जो आम जनता है जो सड़क पर है, जिन्हें बहुत जरूरी काम है और उसे सड़क पर निकलना पड़ता है, तो उसे रोकना जाए। और देखिए कि कैसे चिराग पासवान जो है वो लगातार सड़क पर चल रहे हैं यहाँ पर भी, और वो एक तरफ से जा रहे हैं राजभवन मार्च करने के लिए, और रास्ते में अभी बोरिंग रोड चौराहे के पास पहुंच रहे हैं। वहां से आप लगातार उन लोगों से सवाल भी उठा रहे हैं, लगातार आप उन लोगों से भी संपर्क में हैं जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, उनका क्या कहना है? आम लोग परेशान ना हो, इसके लिए बिहार का प्रशासन आखिर क्या कदम उठा रहा है ताकि आम यात्री, मरीज परेशान ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो मैंने पहले भी कहा था कि कैसे मूक दर्शक पुलिस बनी हुई है। कल भी हमने देखा कि गुंडों के कब्जे में दानापुर स्टेशन रहा, आज देखिए कि तारेगना है, तमाम जगहों पर बोगियां जलाई जा रही थी। तो यात्री जो परेशान हो रहे थे उन्हें ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कराई गई। अगर उन्हें व्यवस्था कराई गई थी, उनके लिए बस का इंतजाम या घर वापस भेजने के लिए गाड़ियों का इंतजाम हुआ होता, तो शायद ये हंगामा है उसकी जो परेशानी है उसके कम हो सकता था। लेकिन वो दूर करने की कहीं से कोई कोशिश नहीं हो रही है। पुलिस अपने आप पे परेशान है कि कैसे जो उपद्रवी हैं उनसे निपटा जाए। उसके लिए तो वो परेशान खुद इस बात से है कि कैसे उपद्रवियों से निपटा जाए। तो यात्रियों की परेशानी, जो सड़क पर फंसे हुए हैं, जो स्टेशन पर फंसे हुए हैं, उनसे निपटने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। जबकि पिछले 4 दिनों से ये हंगामा चल रहा है, ये उग्र प्रदर्शन चल रहा है। और इसके पहले जो अनुभव था आरआरबी को लेकर के, रेलवे में जिस तरह से हंगामा हुआ था उसको लेकर के, उस जगह पर जब हुआ था तो उससे सबक सीखनी चाहिए थी प्रशासन को, लेकिन शायद प्रशासन ने सबक नहीं सीखा है, या यूं कहें कि या पहले से बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं इस पूरी खबर पर। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर सवाल तो उठाए जा रहे हैं, साथ ही आगजनी की सुलगती हुई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बाबा बाबा सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
आपको पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे